ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज हम द्वितीय प्रकरण जो है हमारा ईश्वर का स्वरूप जो है उसका बताया है। तो उसमें 14वां श्लोक जो उसका एक अंतिम श्लोक है, ईश्वर स्वरूप प्रकरण, उसमें जो अंतिम श्लोक है 14वां श्लोक, उसको श्रवण करेंगे। इसमें भगवान ने बताया है कि जो मेरे भक्त हैं वो किस प्रकार से मेरा भजन करते हैं। तो भजन करने की जो प्रक्रिया है, इससे पहले बताया था ना भगवान ने कि अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि किस प्रकार भजन करेंगे मेरा, इसको भगवान ने यहां पर बताया है। और ये श्लोक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, इसलिए हम इसे एक माइलस्टोन नंबर 43 बोलते हैं। इसको हम लोग याद कर लेना चाहिए हमें इस श्लोक को, क्योंकि इसमें भगवान ने प्रक्रिया बताई है अपनी भजन पद्धति क्या है, अनन्यता की। तो यहां पर कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो 13वें श्लोक के ही कंटिन्यूएशन में है ये श्लोक कि जो महात्मा लोग देवी प्रकृति का आश्रय लेकर भगवान को ही सबका मूल कारण जानकर अनन्य भाव से भजन करते हैं, तो वे महात्मा क्या करते हैं, सततम माने निरंतर कीर्तन करते हैं। किसका? मेरे नाम का, रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन करते हुए। सततम कीर्तयंतो का मतलब कीर्तन करते हुए। और किस प्रकार से, किस भावना से? दृढ़ व्रत लेकर, नियम पूर्वक कि हम लोग इतना करेंगे ही करेंगे। व्रत की बड़ी महिमा है, नियम की बड़ी महिमा है भजन में। तो सततम कीर्तयन्तो माम माने मेरा, दृढ़ व्रत लेकर, और यतन्तश्च यानी यत्न पूर्वक। देखिए दोनों बातें हैं, व्रत भी कर लिया हुआ है उन्होंने कि हम लोग इतना नाम जप करेंगे और यत्न पूर्वक करेंगे। और फिर क्या कह रहे हैं, भक्त्या माने प्रेम पूर्वक। कैसे? नमस्यन्तश्च, मुझे प्रणाम करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए। नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त भाव से मेरी उपासना करते हैं। यहां पर बहुत सारी बातें बताई हैं भगवान ने, 5 बातें बताई हैं। नंबर 1 निरंतरता, नंबर 2 कीर्तन, नहीं हम कीर्तन को तो निरंतरता एक साथ ही करेंगे। तो निरंतर कीर्तन करते हैं,
नंबर 1 व्रत लेकर, नंबर 2 यत्न पूर्वक, नंबर 3 प्रेम पूर्वक, नंबर 4 और नित्य युक्त भाव और नमस्कार करते हुए, नंबर 5 और 6 नित्य युक्त भाव से मेरी उपासना करते हैं। नित्य युक्ता उपासते। तो 6 चीजें यहां पर भगवान ने हमको बता दी हैं। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड फॉर अस। अभिधेय तत्व की चर्चा है यहां, बहुत सुंदर चर्चा है। भजन प्रणाली का वर्णन किया है, भजन प्रणाली का वर्णन किया है। अभिधेय का मतलब होता है साधन पद्धति, भजन कैसे किया जाए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करें तो अच्छा लगेगा हमें। तो यदि देखा जाए तो वास्तव में महात्मा का जो स्वरूप लक्षण है, साधु का, भक्त का जो स्वरूप लक्षण है वो है भजन। भजन करना मतलब जो कृष्ण का ही, उनके नाम का, उनके गुण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण, इसी में लगे रहते हैं। यही है महात्मा, ये उनका स्वरूप लक्षण है। तो नाम परायण होना भगवान के, यही वैष्णवता का स्वरूप लक्षण हुआ। वैष्णव के जो 26 गुण बताए गए हैं उसके अंदर यही कहा है कृष्णैक शरणम। जो एक स्वरूप लक्षण है उसका कृष्णैक शरणम, कृष्ण के शरण। कृष्ण का शरण मतलब कृष्ण का ही नाम कीर्तन स्मरण। तो नाम परायण वैष्णव जो हैं वही हैं वास्तव में वैष्णव, वही है वास्तव में महात्मा, वही है साधु। और इनके अतिरिक्त भी तो हम लोग देखते हैं ना, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं। इन लोगों को भगवान ने कहीं पर भी गीता में महात्मा नहीं कहा है। कर्मिभ्यश्च अभितो योगी, कर्मी की बात की है, ज्ञानी की बात की है, तपस्वी की बात की है 6ठे अध्याय में, लेकिन किसी को महात्मा की संज्ञा नहीं दी है। तो जो भगवान का भजन करता है वही है भक्त, वही है महात्मा, वही है साधु। तो 5 प्रकार से भगवान का भजन करते हैं जो अनन्य भक्त हैं। एक तो सततम कीर्तयन्तो माम, सदा भगवान के नामों का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में देखा जाए तो नाम की महिमा अपरंपार है, हम वर्णन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। भगवान के अवतार अनंत शेष भगवान के नाम की महिमा का, भगवान के गुणों का हजारों मुखों से वर्णन कर रहे हैं। अनादिकाल से उनकी भगवान की वर्णन कर रहे हैं, यश का, उनके नाम के गुण का, लेकिन तो भी नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? नाम की महिमा वही जान सकता है जिसे नाम का रस लग गया है, जिसे नाम का चस्का लग चुका है, जिसे टेस्ट आ चुका है भगवान के नाम में, कि किस प्रकार भगवान का नाम हृदय को द्रवित कर देता है। जो इस रस को नहीं जानता वो भगवान का नाम कैसे लेगा? लेकिन भगवान का नाम ही तो हृदय को द्रवित करता है स्वयं। तो औषधि भी वही है, औषधि भी हमारी वही है, और कोई औषधि नहीं है हमारे पास नाम के अलावा। तो अगर हमें नाम में रस नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, तो बिना रस के ही नाम लेना है, क्योंकि रस भी तो और नाम लेने से ही आएगा ना। जैसे कि पीलिया की बीमारी में होता है, बिल्कुल वही सिस्टम है। जॉन्डिस के अंदर मिश्री अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मिश्री खाने से ही जो है वो हमारा टेस्ट ठीक हो जाता है, जॉन्डिस ठीक हो जाता है। तो भगवान के नाम का कीर्तन, सदा भगवान के नाम का कीर्तन। कीर्तनीय सदा हरि, महाप्रभु ने यही कहा, कीर्तनीय सदा हरि। और कीर्तनीय सदा हरि के लिए भगवान ने, महाप्रभु ने ही 4 योग्यताएं भी तो बताई हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तभी होगा स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम का सतत कीर्तन जब हम तृणादपि सुनीचेन, एक तृण से भी अपने को
नीच मानेंगे, तुच्छ मानेंगे। दीनता की पराकाष्ठा। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना है। अगर वृक्ष को कोई पत्थर मारे तो फल देता है, वृक्ष को कोई पत्थर मारता है तो क्या देता है? वो फल देता है ना। तो सहिष्णु है, कुछ नहीं, प्रतिकार नहीं करता बल्कि फल देता है। उससे भी अधिक तरोरपि सहिष्णुना, उससे भी अधिक सहनशीलता वो तभी आ सकती है जब दीनता होगी हृदय के अंदर। अमानिना मान देन कीर्तने सदाहरी, खुद अमानी रहकर दूसरों को मान देना, दूसरों को यश देना, दूसरों को क्रेडिट देना। अपने आप कभी क्रेडिट लेने की इच्छा ना करना, कभी मान सम्मान की इच्छा जरा भी, तनिक भी, लेश मात्र भी मान सम्मान की यदि इच्छा हो रही है तो समझें अभी कि हमारा हृदय बहुत कलुषित है, अभी भजन में योग्यता नहीं आई है हमारी। चाहते तो हैं हम कि निरंतर हम भगवान का नाम लें, लेकिन ले नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इच्छाएं जो हैं हमारी, कामनाएं मान सम्मान की, अहंकार की, ये सब यही है, सब हमारी बाधाएं। तो ये कैसे दूर होगी? जो मान देना, जब हम दूसरे को मान देंगे तब हमारी स्वयं मान लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ये फॉर्मूला है, ये सिद्धांत है। तो यहां पर दूसरे को मान देना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। दूसरे को क्रेडिट देना बहुत मुश्किल काम है इस जीवन में। स्वयं अमानी रहा जा सकता है कि हमको प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे को मान दे देना, दिस इज ओनली पॉसिबल बाय द डिवोटीज। केवल वैष्णव ही दूसरों को सम्मान दे सकता है। अमानिना मान देना, जब हम दूसरे को सम्मान देते हैं तो हमारी अपने आप मान लेने की इच्छा, सम्मान ग्रहण करने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसको आप कभी भी अनुभव करके देखिएगा, अनुभव में आएगी ये बात आपके। कोई कार्य है, अगर आपकी इच्छा हो रही है कि मैं इसके अंदर क्रेडिट लूं, तो आप जानबूझकर उसका क्रेडिट मत लीजिए और दूसरे को उसका क्रेडिट दीजिए, और इस प्रकार से करके देखिए तो आपको धीरे धीरे क्रेडिट लेने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी। तो यह है सततम कीर्तयन्तो माम। कीर्तन भगवान का 3 प्रकार का होता है। एक तो नाम लेना, भगवान का जप करना भगवान के नाम का, भगवान की कथाएं करना, यह भी कीर्तन है। और जब मिलजुल के सब लोग कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो वो भी कीर्तन है। तो भगवान की पदावली का गान करना, स्तुति पदावली इत्यादि जो हमारे श्रेष्ठ पुरुषों ने लिखी हैं, उनकी पदावली हैं, भगवान की यश में भगवान के गुणों का वर्णन है, तो उनका गान करना यह भी कीर्तन है। भगवान की कथा कहना यह भी कीर्तन है। और भगवान से वाणी से नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, यह भी कीर्तन है। 3 प्रकार के कीर्तन बताए गए हैं। कीर्तयन्तो, सततम कीर्तयन्तो। तो हमें वाणी का सदुपयोग तभी है जब हम उससे भगवान के यश का गान कर रहे हैं, हरि कथा का गान कर रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, अथवा नाम जप कर रहे हैं, अथवा भगवान की पदावली उसका गान कर रहे हैं। सत्तम कीर्तयन्तो। फिर आगे बता रहे हैं यतन्तश्च। अब ये जो काम करना है हमको, ये सब यत्न पूर्वक करना है, चेष्टा पूर्वक, भगवान की प्राप्ति के लिए चेष्टा करना, यत्न पूर्वक। यत्न का मतलब स्पेशल एफर्ट हैज टू बी पुट इन। फिर तीसरी बात बताई दृढ़व्रता। जिस साधन का भी हम आश्रय लेते हैं, जैसे हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, महामंत्र कर रहे हैं, तो संख्या पूर्वक
दृढ़ व्रति कि मुझे इतने नाम संख्या पूरी करनी है एक दिन में, मुझको एक दिन में 16 माला कंप्लीट करनी है, 32 माला कंप्लीट करनी है, 48 माला करनी है, अथवा 64 मालाएं करनी है। 64 माला से भगवान का नाम का 1,00,000 बार उच्चारण होता है। तो 1,00,000 भगवान का नाम लेना प्रतिदिन, ऐसा कोई व्रत हमें लेना पड़ेगा मिनिमम लेवल पर। जितना भी हम ले सकें, 2 माला से शुरू करें, 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला बढ़ाते चले जाएं। 1 महीने बाद देखें कि हम लगातार 2 माला कर रहे हैं तो ठीक है, अगले महीने फिर 4 माला कर देते हैं। इस तरह से 1 महीने 2 महीने तक देखिए कि हम कितना कर सकते हैं। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतऊ, जो हमारे षड गोस्वामी, उन्होंने क्या किया, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, नाम गान किया संख्या पूर्वक। इस प्रकार से अपने समय को उन्होंने उपयोग में लिया। दृढ़ व्रत अत्यंत आवश्यक है, नियम आवश्यक है। फिर आगे कह रहे हैं नमस्यंतश्च, भगवान को नमस्कार करना। नमस्कार करना मतलब प्रणाम करना। प्रणाम का मतलब प्रकृष्ट रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। समर्पित वही हो सकता है जो दीन है, जिसके अंदर अपनी तुच्छता का बोध है। हमें अपनी तुच्छता का बोध तभी होगा जब हम किसी साधु पुरुष की शरण में जाएंगे, जब हम देखेंगे कि देखो इस साधु का भजन, इसका आचरण कितना उच्च कोटि का है, तब हमें अपनी तुच्छता का बोध होगा। वरना तो हम अपने ही अहंकार में फंसे रहेंगे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम इतना भजन कर रहे हैं, हम इतना भक्त हैं, हम बड़े भक्त हैं एंड ऑल दैट। तो तुच्छता का बोध होने के लिए भी साधु संग अत्यंत आवश्यक है। जब हम एक साधु को देखते हैं कि वो किस प्रकार से सारे दिन भजन में लगा रहता है, किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई भजन का अंग पालन करता रहता है भक्ति का, तब वो आचरण हमारे अंदर आता है, तब हमें अपनी तुच्छता का बोध होने लगता है। तो इस संसार में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको दीन होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि संसार के अंदर तो दीनता को अभिशाप माना गया है, दासता अभिशाप बताई गई है संसार के अंदर। लेकिन भक्ति मार्ग में यही सबसे बड़ा गुण माना गया है, दीनता। तृणादपि सुनिचेन, और संसार में तो उसको सबसे निकृष्ट माना जाता है, अभिशाप माना जाता है। तो ये दीनता को धारण करना है, तभी नमस्कार हो सकता है, तभी आत्मनिवेदन होगा। अहंकारी व्यक्ति कभी भी दीनहीन नहीं होता है। फिर लास्ट में बता रहे हैं भगवान नित्य युक्त, सभी समय भगवान से युक्त होकर उनकी उपासना करनी है। तो ये सब शब्द हम लोग पहले डिफाइन कराए हैं। नित्य युक्त का हम लोगों ने 8वें अध्याय में बड़ा एक्सप्लेन किया था, 14वें श्लोक में वहां भी आया था नित्य युक्त योगिन है, नित्य युक्त से योगिन है। तो हम लोग दृढ़व्रता की बात हम लोग की है 7वें अध्याय में, नमस्यंतश्च की बात हम किए हैं। तो इस प्रकार से यह है फॉर्मूला भजन का। तो अब हम लोग एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक एक चीज के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सततम कीर्तयन्तो, निरंतर सदा सर्वदा, एक क्षण भी व्यर्थ की बात नहीं जाननी है, एक क्षण भी। अव्यर्थ कालत्वम, यह है साधन भक्ति का लक्षण। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी भगवान को याद किए बिना ना जाए। अव्यर्थ, व्यर्थ ना हो जाए काल, समय, एक क्षण भी किसी ना किसी प्रकार से जोड़े रखना है भगवान से, बस इतना। भगवान के भक्तों से, भगवान से, भगवान की बातों से, शास्त्रों से, गुरु से, वैष्णवों से, तुलसी से, एकादशी से, सबसे जुड़े रहना है हमको। इसके लिए हमको किसी स्पेशल स्थान की या समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है। देश काल परिस्थिति से बिल्कुल निरपेक्ष होकर
उनकी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उसी मंदिर में जाके ही भजन करेंगे, हम जब हमारा संग होगा तभी हम कीर्तन करेंगे। तो किसी भी स्थान के ऊपर, किसी समय के ऊपर हम लोगों को आश्रित नहीं होना है कि एकादशी के दिन ही हम तो भजन करेंगे और बाकी दिन नहीं, या संडे को करेंगे बाकी दिन नहीं, ऐसा नहीं है। सततम कीर्तन तो माम, कहीं भी किसी भी समय प्रत्येक अवस्था में शुद्धि अशुद्धि का विचार किए बिना भगवान का नाम लिया जा सकता है। इसमें तो कोई विचार नहीं है ना भगवान के नाम लेने में। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा न उच्चिष्ठादौ निषेधोस्ति श्री हरेन नाम्नि लुब्धक। स्मृति ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर, उसके अंदर कहा है हे लुब्धक। लुब्धक का मतलब है जो भगवान के नाम के प्रति लुब्ध है, जिसको भगवान का नाम बहुत अच्छा लगता है, लुब्ध है, लुब्ध, आकर्षित है वो उसके द्वारा। जैसे भौरा पुष्पों का जो पराग है उसके प्रति लुब्ध हो जाता है, वैसे कह रहे हैं। श्री हरि नामनी लुब्धक, हे हरि नाम के लुब्ध व्यक्ति, हे हरि नाम के लुब्धक, न देश नियमस्तिस्मिन् न काल नियमस्तथा, कोई देश का नियम नहीं है, न ही कोई काल का नियम है। न उच्चिष्ठादौ निषेधो अस्ति, अगर मुंह में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ खा रहे हैं तो भी भगवान का नाम चल सकता है, उच्चिष्ट मुंह से भी, इसमें भी निषेध नहीं है। श्री हरे नामनी लुब्धक, भगवान का नाम लेने में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। बताइए, स्थान, काल, परिस्थिति, पात्र, किसी चीज का कोई भी नियम नहीं, कोई कानून नहीं है। और भक्ति क्या है? बेसिकली भक्ति के अंगों का पालन ही भक्ति है। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताए गए हैं, जिसमें तुलसी सेवन के ही 8 अंग हैं और बाकी बहुत सारे अंग हैं, लेकिन उनमें से जो प्रधान 9 अंग हैं वो श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी बता रहे हैं अपने पिता को, हिरण्यकशिपु को। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से पूछा कि तुमने क्या शिक्षा अर्जित की है, जो सबसे उत्तम शिक्षा तुम समझते हो, मुझे वो बताओ। तब प्रहलाद जी 5 वर्ष की आयु और अपने पिताजी से बोल रहे हैं, हिरण्यकशिपु से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतनव लक्षणा क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। 2 श्लोक भगवान बता रहे, प्रहलाद जी बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का, विष्णु का श्रवण करना, उनके नाम का, उनके गुण का, उनकी कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनका पाद सेवन। पाद सेवन का मतलब परिक्रमा, धाम की परिक्रमा करना, मंदिर की परिक्रमा करना, गोवर्धन जी की परिक्रमा करना। तो पहला हो गया श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, 5वां है अर्चन, भगवान के श्री विग्रह का अर्चन करना, सेवा पूजा करना भगवान के विग्रह की। 6ठा हो गया वंदन, भगवान को प्रणाम करना। और फिर 7वां 8वां ये है भाव, दास्य भाव से, दास्यम सख्यम। तो ये वास्तव में भक्ति का ये अंग नहीं है, लेकिन ये भाव की बात आ गई। किस भाव से? दास्य भाव से अथवा सख्य भाव से। और कैसे करना है? आत्मनिवेदन पूर्वक, अपना सब कुछ भगवान को निवेदित करके। तो इस प्रकार से। और आगे क्या कह रहे हैं? इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतनव लक्षणा। अब ये जो अंग पालन किए जाएंगे भगवान भक्ति के, ये तब किए जाएंगे जब हम अपने को भगवान के अर्पित कर देंगे। इति पुंसार्पिता विष्णु, पुंसार्पिता, पुंसा माने मनुष्य। जब वो मनुष्य अपने को, स्वयं को ही भगवान को अर्पित कर देता है, उसके बाद, नॉट बिफोर दैट। भक्ति का अंग श्रवण को तभी कहा जाएगा जब उस व्यक्ति ने स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया है।
और भगवान को हम समर्पित कब करते हैं? जब हमारी दीक्षा होती है। दीक्षा काले ही आत्मसमर्पण होता है। दीक्षा काले करी आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण का मतलब जब हमने गुरुदेव से दीक्षा ली है, तो दीक्षा का अर्थ क्या है कि हमने अब अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां सब गुरुदेव को समर्पित कर दी हैं, भगवान को समर्पित कर दी हैं। तो जब इस प्रकार से स्वयं को समर्पित करके इन अंगों का पालन किया जाए, तब उसको कहा जाता है भक्षित चेत नवलक्षणा। तब ये भक्ति जो है नवलक्षणा भक्ति कहलाती है। चेत का मतलब है यदि हमने समर्पित कर दिया है स्वयं को, तब इन अंगों का पालन करना भक्ति कहलाएगी। और यदि हमने अभी गुरु पदाश्रय ही नहीं किया है और हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है बात। प्रहलाद जी कह रहे हैं, चेत शब्द लगा है ना भगवान ने, वो प्रहलाद जी ने चेत का मतलब यदि वह व्यक्ति स्वयं को समर्पित करके इन अंगों का पालन करता है, तब क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये अधितम उत्तमम। क्रियते भगवती अद्धा का मतलब है साक्षात। जब इस प्रकार से किया जाएगा तो उसी को भगवान की साक्षात भक्ति कहा जाएगा। क्रियते भगवती माने भगवान की, अद्धा माने साक्षात। तन्मन्ये अधितम उत्तमम, इसी को मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति ने उत्तम रूप से, अच्छे प्रकार अधितम वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। अधितम का मतलब अधीन कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। तो वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन करने का जो फल है या जो उसका लक्षण है, वो यही है, भगवान की साक्षात भक्ति, भगवान की साक्षात सेवा, गुरु का पदाश्रय करके इन 9 अंगों का पालन करना। यह है भक्ति, नवलक्षणा भक्ति। तो गुरु पदाश्रय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट आउट ऑफ द होल थिंग। वहां प्रहलाद जी ने चेत शब्द लगाया है ना, भक्तिश्चेत नवलक्षणा। यदि भगवान को अर्पित किया गया है, तब ये अंगों का पालन करना भक्ति कहलाएगा, नवलक्षणा भक्ति, नवविधा भक्ति, अन्यथा नहीं। साधारण रूप से लोग सोचते हैं कि हमने श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, स्मरण कर लिया तो भगवान की भक्ति हो गई। ये भक्ति नहीं है, ये अभी स्वीकार नहीं है ये भगवान को। ये हमारी सुकृति बनाएगी कहीं ना कहीं, बस हमको साधु का दर्शन कराएगी, हमको गुरु पदाश्रय कराएगी, उसका फल मिलेगा हमें। अब इन्हीं 9 अंगों को फिर 5 रूप अंगों के अंदर मिनिमम किया गया। मथुरावास, भागवत श्रवण, विग्रह सेवन, नाम संकीर्तन। तो सबसे पहला है साधु संग। साधु संग, मथुरावास मतलब धाम में निवास करना, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, विग्रह सेवन और नाम संकीर्तन। इन 5 को भी फिर कम करके 3 बनाई गई। 3 है श्रवण, कीर्तन, स्मरण। फिर उन तीनों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है कलयुग में, वो है नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तनाख्या, कीर्तनाख्या भक्ति जो है, वही इस कलयुग का धर्म है। हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। इसके बिना और कोई गति नहीं है। भगवान का नाम लेना, यही है नाम संकीर्तन, कीर्तनाख्या भक्ति, जो कलयुग के अंदर सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। तो 64 भक्ति के अंग श्रवण किए, फिर 9, उसके बाद 5, फिर 3, फिर 1। तो नाम संकीर्तन जो है, महामंत्र का उच्चारण करना सतत, यही है कीर्तन, यही है इस कलयुग के अंदर सबसे सरल उपाय। फिर हम लोग इसी के विषय में आगे चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।